सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। ये मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति 5-6 बातों से तय होती है और वे बातें हैं सत्य की अन्वेषणा, ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान में सबकी साझेदारी, प्रेम और सौहार्द की भावना, और 5वां जो मैं गिनाती हूँ वो है श्रद्धा। तो ये गुण समाज के सभी तबकों में उतरें, सभी वर्णों में उतरें, इसके लिए एक हमारी संस्कृति ने एक बहुत ही सुंदर नीति अपनाई थी। बल्कि मैं 2 नीतियों की बात करना चाहती हूँ। जैसी हमारी एक वनवासी जीवन की परंपरा थी, वैसे ही अपने यहाँ एक यायावर परंपरा है। अब यायावर का अर्थ होता है कि जो केवल और केवल घूमता रहे, किसी एक जगह उसने टिक करके नहीं रहना है। भले ही वो गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन वहां भी वो कुछ ही दिन रह सकता है। तो जो हमारी ये यात्राएं होती हैं, जो हमारे कांवड़िए चलते हैं, जो हमारी वारकरी परंपरा की यात्रा होती है, या जो हमारी वैद्यनाथ धाम में जो यात्रा होती है, या हमारी गंगोत्री से लेकर के कांवड़ भर करके गंगा सागर में यानी बंगाल में ले जाना, या रामेश्वरम तक ले आना, ये जो हमारी परंपरा है। चारों धाम यात्राओं की बात कही गई है, तीर्थ यात्राओं की बात कही गई है, कुंभ मेले की बात कही गई है, और देशाटन की बात कही गई है। ये सारी की सारी जो है, ये सारे हमारे यायावर संस्कृति के प्रश्रय के उदाहरण हैं। अब इस यायावर संस्कृति की महत्ता क्या है, जो हमने बहुत अरसे से हमने इसको भुला दिया है। और ये जो हमारी परंपरा है, इसका महत्व ये है कि ये लोग हमारी संस्कृति के जो भी यायावरी करते थे या देशाटन करते थे, वे हमारी संस्कृति के एक तरह से संदेशवाहक थे। कम से कम खर्चे में प्रकृति के अत्यंत विपन्न अवस्थाओं में जीने की कला, उसके लिए बहुत सारे कला गुण उनके अंदर होना, और खतरे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना, जिसको हम आज भाषाई एकात्मता कहते हैं, वो भाषाई एकात्मता एस्टैब्लिश करना, ये सारे काम इस घुमक्कड़ी या देशाटन की परंपरा के कारण हुए। और यायावर की जो परंपरा हमारी रही है, उसका एक सबसे उत्तम उदाहरण जो मैं सोचती हूँ वो है हमारे ऋषि जरत्कारु, कि वह यायावर समाज के थे, और उस यायावरी में रह करके जो उन्होंने साधना की, वह साधना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनका ये दावा था कि मेरे से अर्घ्य लिए बिना सूरज डूब नहीं सकता है। अगर मैं सो रहा हूं तो तुमने मुझे, ये उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि अगर मैं सो रहा था तो तुमने मुझे जगाया क्यों? पत्नी ने कहा कि आपके सूर्य को अस्ताचल को जा रहे सूर्य को अर्घ्य देने का आपका समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैंने आपको उठाया। तो उन्होंने कहा तुमने गलती की ना, तुम्हें पता नहीं कि मेरा अर्घ्य लिए बिना सूर्य डूब नहीं सकता है। तो ये है वह, जब मैं आत्मगौरव की बात करती हूँ या अपनी क्षमता की बात करती हूँ, तो मेरे सामने ये जरत्कारु का उदाहरण हमेशा आता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो हमारी यायावरी परंपरा थी, इस परंपरा की जो उत्कट साधना थी, उसका ये परिपाक, ये मैं, तो ये 2 परंपराएं जो हमारे जीवन शैली में थी, इसमें से यात्रा की परंपरा हमने थोड़ी बहुत बचा करके रखी है, लेकिन जो इस परंपरा के जो वाहक हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वासुदेव या कैकाड़ी जोशी या वाघ्या मुरली वाले, ये जो तमाम लोग हैं जिनको हम आज बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपको मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जब शिवाजी अपने राज्य को बना रहे थे, बचा रहे थे या विस्तार कर रहे थे, तो
हमेशा इन्हीं लोगों ने उनके लिए गुप्तचरों का काम किया। बैरागी, नागा, साधु, ये सारे जो हैं वो एक तरह से हमारे समाज को आने वाले संकटों का आभास दिलाने का काम करते थे। तो ये जो क्षमता है इसको हमने बिसरा दिया है। जो हमारे वनवासी लोग हैं उनको भी आज हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब क्या होता है कि हम उनको उनके परिवेश से उठाएंगे, उनको हम शहरी परिवेश से उनका परिचय कराएंगे, उन्हें कहीं पर चपरासी की नौकरी दिलाएंगे। अगर उनके पास पेड़ों की पहचान करने की क्षमता है, उन औषधियों की पहचान करने की क्षमता है, अगर उनके पास तेज दौड़ने की और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता है, हम आज उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सामर्थ्य है और इस सामर्थ्य का हमें उपयोग अपनी संस्कृति के भविष्य के लिए करना पड़ेगा, ऐसा मैं मानती हूँ।